गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इम्पैक्ट एकेडमी ऑनलाइन क्लास घर बैठे आपको दिया जा रहा है। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं इस चैनल के थ्रू। तो आप लोग आज हम लोग क्लास 10th पे चलेंगे, रियल नंबर पार्ट 2। और आप इस वीडियो को देखें, इससे संबंधित जो भी सवाल हैं उसको बनाने के लिए सीखें। और अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन पे चलते हैं। आज हम लोग पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, रैशनल नंबर, रियल नंबर पढ़ चुके हैं। इसके प्रीवियस क्लास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, अगर आप इसका पार्ट 1 क्लास देखना चाहें तो। पार्ट 2 क्लास में हम रैशनल नंबर जो PYQ के फॉर्म में होता है, ठीक है, इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। सीखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग ये सवाल, एक सवाल आ ही जाता है हर बार। इसको बोलते हैं रैकरिंग, ठीक है। 0.66 इसका मतलब है, हर एक सवाल को सॉल्व करेंगे। पहला सवाल में लिखते हैं 0.6, जो ये बार है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 0.66666 चलता जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चलता जा रहा है। अब ये चलता जा रहा है, तो इस सवाल को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? रैशनल नंबर के रैशनल नंबर को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये लेट x बराबर जो है 0.66666 है, क्योंकि रैकरिंग का मतलब ये होता है कि ये उतना चल रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे, टेन से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, ठीक है। चलते जाएंगे, बात को समझेंगे। पहला सवाल बनाने के लिए क्या किए? पहला सवाल बनाने के लिए किए कि x बराबर ये मान लिए, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। फिर क्या किए? मल्टीप्लाई करके 10 दोनों साइड, जितना डिजिट पे ये होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, जितना डिजिट पे होगा। यानी ये एक डिजिट पे है तो 10 से मल्टीप्लाई किए। 2 डिजिट पे रहेगा, जैसा कि यह सवाल आप देख रहे हैं, यहाँ पे 2 डिजिट पे है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 डिजिट पे रहेगा तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह बनाएं, आप बनाने का तरीका सीखेंगे। इसको इक्वेशन 2 मान लो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। 10x में x माइनस होगा और इधर क्या होगा? 6.6666 में 0.66666 क्या होगा? माइनस होगा। ये हो गया 9x और ये हो गया 6। x का वैल्यू क्या आ गया? 6/9 और इसको घटाएंगे तो 2/3। इसका मतलब आप क्या देख रहे हैं? x का वैल्यू क्या हो गया? 2/3, ठीक है। जैसा कि हमने एक सवाल देखा, अब चलेंगे दूसरे सवाल पे। मेनली आपको सवाल सिखाना है, ठीक है। सवाल सिखाने का मतलब ये है कि एक सवाल जैसे हमने इसको सॉल्व किया, अब दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये है कितने डिजिट पे? 10 डिजिट पे है, ठीक है। इसको फिर से बनाएंगे, सेम कंडीशन। लेट x इक्वल टू 1.888888 सम मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, ठीक है। 10x इक्वल टू 15.888888 चलती है। यहाँ पे पॉइंट है, देखिए। इसको फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन, सेकंड मान लेते हैं इक्वेशन,
और फिर वही काम, इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, फिर हो जाएगा 9x इक्वल टू 18 और सॉरी 18 माइनस 1 17, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो गया 17/9, इसका मतलब क्या हो गया 8 इंटीजर 1 इंटीजर 8/9, ठीक है। यही बनाना है, यही तरीका है। आज 5 सवाल बताएंगे, 5 सवाल में इससे रिलेटेड जितने सवाल आते हैं मैक्सिमम सवाल बन जाएंगे, कहीं से कोई परेशानी नहीं हो। उसके बाद भी अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, सवाल दें, उसको सॉल्व करके आपके लिए स्पेशल। सवाल समझने वाली क्या बात हो गई, सवाल समझने वाली बात हो गई कि हम लोग इसको समझे। एक सवाल अभी और बताएंगे अभी आपको, तो उसके बाद और समझाएंगे। देखिए होता क्या है, ये बचपन में भी पढ़े होंगे, मान लीजिए 2 3 5, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वंस प्लेस, इसको टेंस प्लेस, इसको थाउजेंड प्लेस। लेकिन पॉइंट के बाद क्या रहता है, उल्टा रहता है। जैसे मान लीजिए 0.6 है तो ये हो गया टेंस प्लेस, और 0.6 हो गया तो ये 100 प्लेस हो जाता है ना। तो जैसे जैसे पॉइंट के बाद डिजिट बढ़ता है वो प्लेस बदलते जाता है। आप इसी सवाल को बनाएंगे, तीसरा वाला सवाल समझ लीजिए। तीसरा सवाल है 0.16, ये ओनली 6 पर है, ये ओनली 6 पर है, ठीक है। सीखें, सवाल बनाए तो अब तक हमने क्या कहा था, एक डिजिट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना है भी यहाँ पे 1 ही डिजिट। अब 1 डिजिट है तो कैसे बनाए, सेम ही कंडीशन चलेगा। ठीक है, अब क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे। हमने क्या बताया था कि अगर 0.6 बार रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ क्या है, ये 10 प्लेस पे है, ये 10 प्लेस पे नहीं है, ये 100 प्लेस पे है, यानी इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये 10 वाला माइनस करना होगा, क्योंकि इसका तो मतलब है नहीं, इसका तो वैल्यू 1 एकदम फिक्स्ड है। अगर 0.16 है इसका मतलब क्या, 6 6 6 6 बढ़ रहा है, 1 फिक्स्ड है, ये वाला प्लेस माइनस करेंगे, ठीक है। ये मेरा अभी भी चल रहा है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। इसको नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ इसको। हम मल्टीप्लाई किसको करेंगे, एक बार 10x से मल्टीप्लाई किए ये आया, आप डायरेक्ट माइनस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद वाले पे नहीं था, पॉइंट के एक बाद, तो फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसी इक्वेशन 1 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि 10 से करने के बाद भी 6 6, तो ये 6 6 वाला कहानी पे कभी कुछ नहीं किए हुए। फिर चलेंगे x को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100x, अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.1666 है, यानी अगर मान लीजिए ये 0.167 है और आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या आ जाएगा, इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.16666 चलते चला जाएगा, क्या होगा 16.6666, मतलब पॉइंट जितना, जैसे 10 से मल्टीप्लाई किए तो एक पॉइंट पे डिजिट बढ़ा, अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पे, तो कितना हो जाएगा, इसको यहाँ लिखना की कोई जरूरत नहीं, यहाँ क्या लिख सकते हैं 16.6666, तो इक्वेशन इसको थर्ड मार्क ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे
यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इक्वेशन थर्ड माइनस टू, ठीक है, थर्ड माइनस टू ये दोनों ना, तो 100x माइनस 10x इक्वल टू 16.6666 माइनस 1.6666, ये क्या हो गया 90x और इधर क्या हो गया 15, 16 में 1 चला गया 15 और 6 तो खत्म हो गया, x का वैल्यू क्या 15/90, ठीक है, 5 3 में 580 3 1 में 36 यानी 1/6, ठीक है। तो सवाल को जिस पर बार रहे उसको निकालना है। तो हमने क्या किया, पहला क्या किया, हमको एक डिजिट पे था तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करके ये निकालना, लेकिन 1 डिजिट पे है लेकिन प्लेस क्या है इसका 100 प्लेस है, 100 प्लेस पे जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये कर दिया, उसके बाद माइनस करके निकाल दिया। अब चौथा नंबर सवाल पढ़िए, चौथा नंबर सवाल पढ़ाइए। चौथा नंबर में क्या सवाल है इसको आप लोग बता लिए होंगे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। चौथा नंबर सवाल है 0.32 पे, अब इस पे क्या है दोनों डिजिट पे बार है, पहले क्या था सिंगल डिजिट पे बार था, उसके बाद 100 प्लेस पे बार वाला आया, तो ये हम लोग पढ़े यहाँ पे बनाए। अब क्या डिजिट है क्या, अब आ गया है 0.32, दोनों डिजिट पे बार हुई है। इसमें क्या होगा, इसमें भी उसी तरीके से बनाने सीखेंगे, क्या करेंगे, मान लेते हैं लेट x इक्वल टू 0.32 है, ये 32 ऐसा होता चला जाएगा, ठीक है, पहला इक्वेशन मान ली। अब ये है दोनों डिजिट पे एक साथ, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं है, मल्टीप्लाई 100 है ना बोथ साइड, ठीक है। अब 100 मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा 100x इक्वल टू क्या आ जाएगा 32 होते जाएगा, ठीक है। अब इसको समझेंगे फिर से, दोनों डिजिट पे रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंगल डिजिट पे रहेगा जस्ट पॉइंट बाद तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अगर इसके बाद भी अगर इस पर सिंगल डिजिट पे रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करके 10 वाला माइनस करेंगे, इसके जस्ट प्रीवियस वाला सवाल अभी हमने ये वाला बताया। अब क्या है यहाँ दोनों डिजिट पे है, तो दोनों डिजिट पे के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप चलिए इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर दीजिए, क्या होगा 100x माइनस x, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल था ये 100x माइनस x, इधर 32 में 0.37 यानी 32.323232 काटते चले जाएंगे और उसमें माइनस करेंगे 0.323232, तो कितना हो जाएगा ये 32 हो जाएगा, इधर 100x माइनस x का तो कितना हो जाएगा 99x, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 32/99, ठीक है। 4 सवाल और एक लास्ट सवाल बताएंगे, उसके बाद जितना भी सवाल होगा लगभग आपका सारा सवाल बन जाएगा। उसके बाद एक छोटा सा ट्रिक भी देंगे, उससे आप आंसर चेक कर लीजिएगा, वो सबसे बड़ा मान होगा ट्रिक। चलिए पांचवा नंबर सवाल है, सवाल को बनाएंगे 0.254, इसमें क्या है, इसमें भी 2 डिजिट पे, लेकिन वही कंडीशन पहला वाला डिजिट पे नहीं है, जैसे एक सवाल बनाया था 0.16 पे था, तो इस पे नहीं था, तो क्या किया इसका वाला निकाल के माइनस कर दिया, वही काम है, ठीक है। x मान लेते हैं, क्या मानेंगे जो दिया हुआ, इसको क्या करेंगे 54 जिस पे रहता है वही चलता रहता है, ये इक्वेशन मत मानिए, एक डिजिट पे नहीं है मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इधर
क्या हो गया 10x, इधर क्या हो गया 2.5454, इसी तरह होता जाएगा। इसको सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये है किस पर, 2 डिजिट पे है, 1 डिजिट को ये वाला डिजिट पे तो है ही नहीं, इसको लिख दीजिए, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ किस पर है, इस पर भी है ना, तो 1000 से अब देखिए 3, इस पॉइंट के बाद 3 डिजिट पे था, 1000 से मल्टीप्लाई, 1000x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 254.5454 चलता जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इक्वेशन 3 -2 यहाँ पे बना लेंगे इसका वाला सॉल्व। 3 क्या है 1000x, 1000x में 10x चला गया तो कितना हो गया 990x, और इधर 254 में 2 चला गया कितना होगा 252, ठीक है। x का वैल्यू क्या हो गया 252/990, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 14 और 55। अब देखिए ये सवाल सीख गए। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसका शॉर्ट ट्रिक मैं दे रहा हूं, जितना डिजिट पे बार रहेगा, क्या डिजिट पे है 2 डिजिट पे, अब इसका डायरेक्ट अगर बनाना चाहता है तो इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब ये छोटा सा ट्रिक इसको मैं मिटा रहा हूं, जितना डिजिट पे बार रहेगा, 2 डिजिट पे है, 2 डिजिट पे है तो 2 को 9 नीचे लिख देंगे, जितना डिजिट पॉइंट के बाद और रहेगा उसमें 0 बैठा दीजिए। अब बाकी जो जैसे टोटल करेंगे तो 254 के टोटल, ऐसे जो छूट गया उसको माइनस कर दीजिए। ये आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको और शॉर्ट ट्रिक अगर आप चाहें तो फिर से समझिए, शॉर्ट ट्रिक को एक ट्रिक को समझिए ताकि आप अपना आंसर निकालें, कि आंसर बिल्कुल निकालने के बाद सही बात है। जितना डिजिट पे बार रहेगा उतना डिजिट पे उतना 9 लिखेंगे, और पॉइंट के बाद जो डिजिट है उतना 0 लिखेंगे, ठीक है। जो कहानी पॉइंट के बाद, पहले पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो ऑब्वियस वाली बात है नीचे भी 3 डिजिट आएगा, 3 डिजिट आएगा तो जितना डिजिट पे बार रहेगा उतना 9 लिखेंगे। तो 2 डिजिट पे था 2 9 लिखे, पॉइंट के बाद 1 0 था 0 लिख दिए। अब जितना इसको पूरा लिख दीजिए तो 254 है, इसमें जो छूट रहा है उसको माइनस कर दीजिए, समझ में आया। एक और एग्जांपल देते हैं छोटा वाला, ये शॉर्ट ट्रिक है, इसको बनाना नहीं बस आप आंसर चेक, बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कैसे बनाना। अब मान लेते हैं इसको आंसर चेक, और थोड़ा सा सवाल 0.32 था, इस पर ये था, मैंने क्या कहा जितना डिजिट पे बार रहेगा उतना 9 नीचे लिख दीजिए, लिख दिया। अब ये जितना डिजिट पे है इसको टोटल मान लीजिए 32, और जो पॉइंट के बाद छूटा तो पॉइंट के बाद कुछ नहीं छूटा तो सीधा 32 का निकाल दे। ये शॉर्ट ट्रिक से भी आप बना सकते हैं। तो जितना मैंने सवाल बताया सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए, बार पे जितना भी मतलब ये सवाल जितना भी इस तरह का सवाल आता है इन सबको बनाने का तरीका भी बताया, और हमने इसको शॉर्ट ट्रिक भी बता दिया कि आप आंसर अगर चाहें तो चेक कर सकते हैं बिना कुछ किए, बिना कर मिलाए, कहाँ डिजिट से है तो डबल लाइन लिख दिए, टोटल मान लीजिए 32, जी पॉइंट के बाद जो डिजिट है डाल दीजिए 0, ठीक है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। अब इसमें रेशनल नंबर में जितनी कहानियां थी मैंने सब बता दिया। अब दूसरे दिन से इरेशनल नंबर सीखेंगे, उसमें हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ वाला सवाल आता है, जैसे क्वेश्चन आता है प्रूफ टू इज अ इरेशनल नंबर, है ना। तो ये सारे सवाल आते हैं, उन सारे सवाल को हम अगले वीडियो में प्रूफ करेंगे, बनाएंगे। अभी आपको मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में सिखाया, अगर इस
वीडियोस इस तरह के सवाल में अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसको हम अगले वीडियो में बताते हुए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और आप अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है।